पूरी दुनिया में कोरोना काल के इस दौर ने लोगों की जिंदगियां बदल दी, लेकिन इस बदलाव के बीच, पूरी दुनिया में इस परिवर्तन के बीच एक बात सबसे पुख्ता साबित हुई और वो है सेवा परमो धर्मा, दूसरों की सेवा का धर्म। और दूसरों की सेवा का धर्म निभाने में सिख समुदाय सबसे आगे है। आइए आपको दिखाते हैं अमेरिका में रहने वाले सिख समुदाय के लोग किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं कोरोना के इस काल में। रॉकविल में रहने वाला सिख समुदाय, सिख परिवार आगे बढ़ के लोगों की मदद कर रहा है, लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला रहा है। आइए जरा पहले वो देखिए। बाहर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार है। किचन में लोगों के लिए खाना तैयार है। कोरोना काल में पूरी दुनिया ने एक दूसरे की मदद का सबक सीखा। लेकिन देश हो या परदेश, सिख समुदाय के लोग हमेशा लोगों के लिए मददगार रहे हैं। और रॉकविल के इस गुरुद्वारे में कोरोना काल में यही धर्म निभाया जा रहा है। पहले अरदास हुई, ईश्वर को याद करने के बाद शुरू हुआ ये लंगर। ये गुरुद्वारा है रॉकविल में, जहाँ पे ये लोग आते हैं हर संडे को और इन लोगों को एक तरह से लंगर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो कतार है वो इतनी लंबी कतार है, उस हिसाब से पता लगता है कि यहाँ पे लोग इस इनिशिएटिव को लेके कैसे अप्रिशिएटिव हैं। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया ठप पड़ गई, जब जिंदगी घरों में कैद होकर रह गई, तो रॉकविल के सिख समुदाय ने लोगों की मदद का जिम्मा उठाया और ये आज भी निरंतर जारी है। ये कोविड के दौरान 14 मार्च को 2020 में ये गुरुद्वारा साहब हमें बंद करना पड़ा, तो हम ये सोच रहे थे कि गुरुद्वारा तो कभी बंद नहीं हो सकता, तो गुरुद्वारे से जो एक दुनिया की हेल्प की आवाज़ जो तो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने फिर 28 मार्च को यहाँ से डेली लंगर बना के जो होमलेस शेल्टर हैं, जहाँ पे बेघर लोग बैठे हैं, जिनके जॉब चली गई थी, जिनके परिवार के मेंबर मारे गए थे कोविड के दौरान, उनको हम लोगों ने लंगर पहुँचाना शुरू किया। रविवार के इस लंगर के लिए सेवादार पहले से ही तैयारी करते हैं और मदद सिर्फ खाने पीने की चीजों की नहीं की जाती, बल्कि लोगों की हर मुश्किल दूर करने की कोशिश की जाती है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਓਵਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੌਣ। हर रविवार को इसी तरह गुरुद्वारे में ही ये लंगर लगता है। करीब 700 लोगों के लिए खाना तैयार होता है और इसकी तैयारी सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाती है। ये गुरुद्वारे का किचन है जहां लोगों का खाना तैयार किया जा रहा है। अरदास के बीच लोगों के लिए दाल चावल पैक किए जा रहे हैं। फिर से इस तरह से कागज के झोलों में भरकर लोगों में वितरित किया जाएगा। खाने पीने की चीजों के अलावा लोगों को फल और सब्जियां भी दी जाती हैं। ये है एक तरफ से लंगर जो दिया जाता है और इस लंगर में ताज़ा खाना है। आप देख सकते हैं ये ताज़ा खाना, इसमें केले हैं, इसमें फ्रूट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी हरी सब्जियां हैं। ये सामान है जो यहाँ जो लोग हैं अमेरिकन, जो लोग जिनको ज़रूरत पड़ती है खाने की, उनको मिलता है। सुबह 7 बजे से एक तरफ से पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये काफ़ी देर तक चलता है, 11 बजे तक चलता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, यूनाइटेड स्टेट्स।
कोरोना की लहर जैसे जैसे थमने लगी है वैसे वैसे अब स्कूल भी खुलने शुरू हो गए हैं। अब हम आपको अमेरिका से स्कूलों की ओपनिंग रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ भी स्कूल धीरे धीरे खुलने लगे हैं। हालांकि भारत में भी स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की जो गाइडलाइंस हैं उसको तय की गई हैं और उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। और वैसे ही अमेरिका में भी यहाँ बनाई हुई गाइडलाइंस, जो स्कूलों के लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसका पालन ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो आइए अमेरिका में स्कूल किन गाइडलाइंस के साथ खुल रहे हैं आपको वो दिखाते हैं। We are the Kansas, Kansas. Everywhere we go, people wanna know. छोटी छोटी आंखों में भविष्य के बड़े बड़े सपने लिए अमेरिका में भी बच्चे स्कूल पहुंच गए हैं। कोरोना काल में किसी के लिए जिंदगी आसान नहीं रही और ये बच्चे भी घरों में कैद होकर रह गए, लेकिन अब ये तैयार हैं अपना भविष्य संवारने के लिए, अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए। अमेरिका में वॉशिंगटन से कुछ दूरी पर यह गुरमीत स्कूल है। बच्चे स्कूल तक तो आ गए हैं, लेकिन टीचर्स की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे आ रहे हैं तो उनको हम पूरा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश करेंगे और शुरू करवाएंगे ये जो गुरमत स्कूल है। पर अगर सिचुएशन जो है वर्स हो जाती है तो हम फॉलो कर रहे हैं बड़ी क्लोजली जो और काउंटी के स्कूल्स हैं, और जिस तरह से जरूरत होगी तो उसके हिसाब से हम वर्चुअल भी जा सकते हैं। हमने ऐसा करिकुलम रखा है। अब तक बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए स्कूल का पहला दिन उनके लिए किसी रोमांच से कम नहीं था। कुछ खट्टे मीठे अनुभव के साथ दोस्तों का लौटना उन्हें बेहद पसंद आया। Happy because I've been here I haven't been here for 2 years, so I'm back, so now I'm kind of I'm feeling good, so I can learn. It's my first day in a long time, 2 years, and it felt really good. And I've been here before for a long time. स्कूल 1.5 साल से भी ज्यादा के लंबे अंतराल के बाद खुले हैं और बदले हुए माहौल में कोरोना प्रोटोकॉल बेहद जरूरी है। अब बच्चे बिना मास्क के नहीं रह सकते। हैंड सैनिटाइजर जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा है और साथ खेलने खाने में भी एहतियात जरूरी है। और बच्चों से इन प्रोटोकॉल का पालन करवा लेना कम बड़ी चुनौती नहीं। जिन्नी भी डिस्टेंस रख सकते हैं एक दूजे तो रखन, अपने हाथ सैनिटाइज करने ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ हैंड सैनिटाइज ਕਰਨ या ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ दूसरी क्लास ਲਈ ਉਦੋਂ भी हैंड सैनिटाइज ਕਰਨ। कोरोना काल की चुनौतियों पर जीत के लिए माता पिता और टीचर्स साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की चुनौती अभी कम नहीं हुई है। अमेरिका में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं और इसीलिए स्कूलों में खास एहतियात की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। वॉशिंगटन डीसी को दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानी भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वॉशिंगटन डीसी का नाम तो जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर है, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन कभी व्हाइट हाउस में नहीं रहे। आज हमने दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानी से आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इस शहर के इतिहास और इसके महत्व के बारे में बताएगी। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। इस शहर का इतिहास करीब 200 वर्ष पुराना है। ये जगह न सिर्फ अमेरिकी राजनीति बल्कि पूरे विश्व की राजनीति का केंद्र है। यहाँ बनाई गई पॉलिसी का असर पूरे विश्व पर किसी न किसी वजह से पड़ता है। इस शहर को 17 जुलाई 1790 में बनाया गया था। इस शहर का नाम संस्थापक और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने ही इस खूबसूरत शहर को अमेरिकी राजधानी बनाने का फैसला किया। अमेरिका के इस सबसे ताकतवर शहर को मैरीलैंड और वर्जीनिया की जमीन पर बसाया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही इसकी सीमाएं लगातार बढ़ती रहीं और ये शहर
और ज्यादा खूबसूरत बनता गया। वर्ष 1812 में अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक युद्ध छिड़ा जो लगभग 2 वर्षों तक चला। इस युद्ध में ब्रिटेन की सेना ने वॉशिंगटन पर अपना कब्जा जमा लिया था। युद्ध की आग में ये शानदार शहर जल उठा था और इसी आग में धधक उठी थी वो इमारत जिसे विश्व की राजनीति का केंद्र कहा जाता है, यानी द व्हाइट हाउस। ब्रिटेन से हुई इस जंग में कैपिटल बिल्डिंग और कांग्रेस लाइब्रेरी को भी काफी नुकसान हुआ था। जंग खत्म होने के बाद इन सभी इमारतों को दोबारा तैयार किया गया, शहर को नए सिरे से बचाया गया। इस पूरे शहर को अमेरिकी इतिहास से जुड़े छोटे छोटे टुकड़ों से सजाया गया है और यही इमारतें अमेरिकी इतिहास के बुरे और अच्छे दोनों वक्त की कहानियां बताती हैं। इस वक्त जहां हम हैं उसे डिप्रेशन ब्रेड लाइन स्कल्पचर कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और ये अमेरिका के इतिहास के एक ऐसे दौर के बारे में दुनिया को बताता है जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। और ये जो लोग दिखाए गए हैं, ये मूर्तियां, ये लोग एक लाइन में खड़े हैं, ये खाने की लाइन है। और उस समय हज़ारों ऐसे लोग थे जो चर्चेज़ के बाहर या सूप किचन्स के बाहर इसी तरह खाने की लाइन लगा के खड़े होते थे ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। वॉशिंगटन डीसी में उन सभी लोगों के मेमोरियल्स हैं जिनका अमेरिकी इतिहास में बड़ा महत्व रहा है। इसमें लिंकन मेमोरियल है जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को समर्पित है। ये मेमोरियल इस शहर की एक खास पहचान है। यहाँ जेफरसन मेमोरियल भी है जो अमेरिका के 3रे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के नाम पर बनाया गया है। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल और फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट मेमोरियल भी अमेरिकी इतिहास से जुड़े इन महान लोगों की कहानियां आज की पीढ़ी को बताते हैं। अमेरिकी ही क्यों, यहाँ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित मेमोरियल भी है जो दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। इसी शहर में एक महात्मा गांधी मेमोरियल भी है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी और वो इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास के ठीक सामने है। वॉशिंगटन डीसी, जैसा कि आपने देखा, एक ऐसा शहर है जहां हर गली, हर ब्लॉक में एक वॉर मेमोरियल है। किसी न किसी युद्ध को, किसी कॉन्फ्लिक्ट को याद करने के लिए एक स्मारक बना हुआ है। और ऐसे शहर में ये मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति, भारतीय मूल्यों को अंडरलाइन करती है, अहिंसा की बात करती है, पीस यानी शांति की बात करती है और यही भारत का संदेश है। महात्मा गांधी को समर्पित मेमोरियल एक उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर दुनिया के कई महान लोगों और संस्कृति से जुड़ी हुई खास इमारतें हैं जो इस शहर की अमिट छाप हैं। ये सभी इमारतें वॉशिंगटन डीसी को दुनिया के किसी भी देश की किसी भी राजधानी से अलग बनाती हैं। वॉशिंगटन डीसी से पलकी शर्मा, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की पल पल की खबर देने के लिए जी न्यूज की टीम अमेरिका पहुंच चुकी है और आपने देखा भी प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की सबसे बड़ी कवरेज आप देखेंगे सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.